नया साल ज़्यादातर तो लोगों के लिए खुशियाँ मनाने का वक्त होता है, मगर कोई है जिसके लिए हर बार ये नया साल दुख और अकेलापन लेकर आता है। ये कहानी है दिल्ली की रहने वाली एक लड़की की। वैसे तो शिमला एक बहुत खूबसूरत जगह है, मगर इसके जंगल बहुत ख़तरनाक होते हैं रातों में। शिमला शहर में रात को कई घटनाएं होती रहती हैं जिससे बचना बहुत मुश्किल है। शिमला के लोग रात 12 बजे के बाद कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते, मगर वहाँ आए पर्यटकों को तो इस शहर की रातों की सच्चाई नहीं मालूम है ना। जैसे मेरी एक दोस्त और उसके पति को नहीं मालूम थी। 31 दिसंबर की रात वहाँ पार्टी मनाने के लिए वो लोग दिल्ली से शिमला जा रहे थे। उन दोनों की शादी को अभी कुछ ही महीने बीते थे। दीप्ति ने हाथों में चूड़ा पहना हुआ था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो दोनों अपनी कार में अकेले जाना चाहते थे, इसीलिए उनके बाकी दोस्त दूसरी गाड़ी में पहले ही निकल चुके थे। गाड़ी बहुत धीमी रफ्तार से चल रही थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे मौज मस्ती करते, बीच बीच में रुककर खाना पीना खाते शिमला की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों पर ही नई शादी का खुमार था। फिर शिमला पहुंचकर तो दोस्तों के साथ ही रहना था। अरे राहुल, सुनो ना, देखो कितना सुंदर है ये जंगल, कितनी हरियाली है यहाँ, थोड़ी देर रुकते हैं ना प्लीज़। दीप्ति को हरियाली बहुत पसंद थी, इसीलिए उसने अपने पति राहुल से कहा। नहीं दीप्ति, देखो वैसे भी शाम घिर आई है, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, यहाँ रुकना अब ठीक नहीं। राहुल का जवाब ना में सुनकर दीप्ति ने बुरा सा मुंह बनाया था, जो राहुल से देखा नहीं गया, और उसने कार साइड में लगा दी और दोनों कार से उतरकर जंगल में घूमने लगे। दीप्ति बहुत खुश थी राहुल का साथ पाकर, और दोनों हाथों में हाथ डाले दुनिया से बेखबर बस एक दूसरे में खोए हुए थे। राहुल को जंगल में घूमते हुए प्यास लग गई थी। उसने दीप्ति से वापस चलने को कहा, मगर उसने मना कर दिया और साथ ही यह कहा कि तुम जाकर गाड़ी से पानी की बोतल ले आओ, मैं यहीं रुकती हूँ। राहुल जब पानी की बोतल लेकर वापस आया तो दीप्ति वहाँ नहीं मिली। उसने सोचा कि शायद वो घूमते हुए अंदर चली गई होगी। राहुल भी जंगल में अंदर जाने लगा, मगर तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको रोक लिया। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी था। कुछ अजीब सा दिख रहा था वो। उसने राहुल से कहा, रात में इस जंगल में मत जाओ, यहाँ एक प्रेत का वास है जो नए शादीशुदा जोड़ों को नहीं छोड़ता, क्योंकि कुछ साल पहले वो एक लड़की से प्यार करता था, मगर वो लड़की उससे प्यार नहीं करती थी, और जब उस लड़की ने उसका प्यार नहीं स्वीकारा और किसी दूसरे से शादी कर ली तो वो लड़का पागल हो गया। काफ़ी दिनों तक तो वो इधर उधर घूमता रहा। फिर एक रात इस जंगल के एक पेड़ से लटक के आत्महत्या कर ली। उसके मरने के बाद उस पेड़ के नीचे लाल चूड़ा, लाल चुनरी, मंगलसूत्र सब रखा हुआ मिला था। शायद वो चीज़ें उस लड़के ने उस लड़की के लिए खरीदी हों, मगर तब से ही कोई भी रात में इस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। राहुल, जो अब तक उसकी कहानी सुन रहा था, उसको अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी नई नई शादी हुई है? इतना कह के जब राहुल पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। वो बहुत डर गया और दीप्ति को ढूंढने जंगल में चला गया। वो पागलों की तरह चिल्लाता रहा, मगर दीप्ति उसको कहीं नहीं मिली तो बस वो चूड़ियाँ जो दीप्ति ने हाथों में पहन रखी थीं। हाँ, वही लाल चूड़ा। उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, पुलिस भी आई। अगले 2 दिन तक सब दीप्ति को ढूंढते रहे, मगर दीप्ति आज तक नहीं मिली। हाँ, मगर उसके बाद से बहुत से लोगों ने यह ज़रूर कहा है कि कई बार रात को उस जंगल के किनारे वाली सड़क से जाते हुए एक लड़की जिसने लाल चूड़ा पहना हुआ होता है, वो गाड़ी के सामने आकर मदद के लिए पुकारती है। फिर कोई काला साया जंगल से उसके पीछे आता है तो वह भागकर गायब हो जाती है। क्या पता वो दीप्ति ही हो जिसकी आत्मा अभी भी उस काले साए से बचकर भाग रही हो।
इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, मगर आज भी नया साल राहुल के लिए दुख और अकेलापन लाता है, और लाता है दीप्ति को। हाँ, हर साल 31 दिसंबर की रात दीप्ति राहुल के पास ज़रूर आती है और कहती है, राहुल, शिमला चलोगे? क्या आपने भी कभी नए साल पर शिमला जाने का प्लान बनाया है? अगर हाँ, तो रात में ज़रा बच के रहना, वो आज भी वहीं है।